आगरा छावनी स्थित होटल ग्रांड में आगरा नगर के वरिष्ठ कलाकार स्वर्गीय लालजी प्रसाद की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गजल गायक सुधीर नारायण ने बज में गालिब के नगमों की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर शहर के वरिष्ठ कलाकार को याद किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक और संगीत जगत से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। आगरा के वरिष्ठ कलाकार तबला वादक स्वर्गीय लालजी प्रसाद का पिछले रविवार को 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था। शुक्रवार को लालजी प्रसाद की स्मृति में आगरा कैंट स्थित ग्रांड होटल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गजल गायक सुधीर नारायण ने अपनी टीम के साथ उनको नगमों और गानों की प्रस्तुति देकर उनकी यादों को तरोताजा कर दिया। उनकी यादों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए सुधीर नारायण ने कहा कि मैं उनको बचपन से तबला बजाते हुए देखता था, तो मेरे मन में भी जिज्ञासा होती थी कि मैं एक दिन संगीत में भी मुकाम हासिल करूं। आज जो भी हूं, ऐसे संगीत सम्राटों की देन हूं। इस अवसर पर समाज सेवी अरुण डंग, अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक मनीष गर्ग ने भी स्वर्गीय लालजी प्रसाद को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लालजी प्रसाद आगरा के वरिष्ठ कलाकारों में से उनका शुमार था, बल्कि मैं ये कहूँ कि आगरा के जो गुणी कलाकारों में उनकी गिनती होती है। चाहे वो तबला हो या पियानो एकॉर्डियन हो, नाल हो और कथक की जानकारी हो, तो गज़ल के साथ बजाना हो या भजन के साथ बजाना हो, हर विधा में हर जो इसके पहलू हैं संगीत के, उससे बखूबी वो वाकिफ़ थे। तो उनके जाने से एक हम लोग को संगीत जगत को आगरा के बहुत एक थोड़ी कमी उनकी महसूस हो रही है। देखिए, लालजी के निधन से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है धार्मिक विशेषता संगीत क्षेत्र में। उनका योगदान जो था वो अभूतपूर्व था। आगरा कॉलेज में तो उन्होंने अपनी शिक्षा से लाभान्वित किया ही बच्चों को। उसके अलावा भी समाज के वो इतने विभिन्न अंगों से जुड़े हुए थे कि वहाँ भी अपनी सुगंधी उन्होंने फैलाई। और आगरा ही नहीं, आगरा के बाहर भी उनकी पहचान थी। बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े कॉन्सर्टों में भी उन्हें बुलाया जाता था। और उनकी जो तबला वादन की शैली थी, उससे जो भी परिचित होता था वो उनका प्रशंसक हो जाता था। वैसे तो बहुत दुखी घड़ी है हम सबके। आगरा में वरिष्ठ कलाकार थे आप और इतने अच्छे व्यक्तित्व थे आप। हम लालजी को कभी भुला नहीं पाएंगे। चाहे कोई भी आर्टिस्ट होता था, सीनियर या कोई भी, उससे बहुत अच्छी से आपस की मिलते थे। आज बहुत भाव से हम सब ने उनको याद किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। परम पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। इस अवसर पर लालजी प्रसाद परिवार के लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने भी स्वर्गीय लालजी प्रसाद को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जो भी मैंने सीखा हुआ है, मैंने अपने दादाजी से सीखा है। आज जो मैं कथक नृत्य की शिक्षा मैंने प्राप्त की है, वो मैंने अपने दादाजी से प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने यहाँ से सिखाने के बाद मुझे ग्वालियर में गया, जो यूनिवर्सिटी राजा मानसिंह, मैंने वहाँ से अपना MA कंप्लीट किया है। वो चाहती थी कि मैं PhD भी करूँ, तो मैंने इस बार PhD का फॉर्म भी डाला हुआ था। उसकी तैयारी भी मैंने यही नहीं पता किया उस बार। छोटा बेटा और संगीत में बचपन से ही उनके साथ जुड़े रहे। छोटे थे, बस उनके साथ छोटे बचपन में सभी बच्चों को, घर के सारे बच्चों को सिखाया। कोई बांसुरी बजाता है, कोई तबला बजा रहा है, कोई कथक में, वोकल में, कोई हारमोनियम में है, कोई गिटार। हर तरीके से संगीत के बारे में इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज थी, तो उसी के माध्यम से हम लोग पूरा परिवार संगीत में। स्वर्गीय लालजी प्रसाद आगरा नगर के वरिष्ठ कलाकार ही नहीं, सुप्रसिद्ध जाने माने देश के ख्याति प्राप्त तबला वादक, बजमे गालिब एवं साहित्यक संगीत संगम परिवार की ओर से श्रद्धांजलि समारोह में उनके परिवार के लोग और उनके शिष्य मौजूद थे। सबने उनको याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वो न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।